हम संगठन में सेवा करते हैं, कभी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, फिर हम महाराज जी के सामने आके बताते, महाराज जी कुछ लोग ना ऐसे कह रहे हैं, तो महाराज जी पूछते थे, बोल कितने लोगों ने कहा ये? तो सचमुच उसको गिनते तो एक दो ही मिलते थे उल्टा बोलने वाले। तो महाराज जी बोलते, तुम दो की बात को सुन करके उसको इतना मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो 98% लोगों ने बोला उसको देखो ना। 2 लोगों के कारण हम 98 के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते। 98% लोगों की सेवा करनी है ना हमें, जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। 2% नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी बात को हम आदर्श क्यों माने और हम सेवा करना ही छोड़ दें। हमें लगता है कि हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी लोग ऐसे कह रहे हैं तो हम क्यों करें सेवा, हम आराम से बैठे ना, बैठ के भजन करेंगे। भजन करेंगे तो भी लोग कहेंगे कुछ, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। तो हमें उस समय इतना बोध नहीं होता है कि ये जो कह रहे हैं ये कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, ये कोई आप्त पुरुष नहीं है, ये इनके बिगड़े हुए दिमाग के बिगड़े हुए विचार हैं, उसको हम क्यों सच माने। लेकिन सचमुच जो अपने दिमाग से काम नहीं लेता है और उसका विवेक इतना स्ट्रोंग नहीं होता है, तो आसपास वाले लोग जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। इसीलिए तो प्रार्थना करनी पड़ती है, इसीलिए तो ऋषियों ने रास्ता बताया, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। पहली बात तो भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष भी। और ऐसा करते करते भी फिर कुछ अभद्र सुना जाए, अभद्र देखा जाए, फिर क्या करें, तो फिर उसको हटाएं। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो ऐसे अभ्यास करते ही रहें, हम निरंतर करते रहें, क्योंकि चित्त जब तक निर्बीज समाधि को प्राप्त ना कर ले, चाहे वो आज करे चाहे वो 1000 जन्मों के बाद करे, जब तक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त ना करे तब तक चित्त वृत्ति सारूप्य रहेगा, तब तक उसके ऊपर आसपास की चीजों का प्रभाव पड़ेगा। आप रोजाना धुले हुए कपड़े पहन के आते हैं, अगले दिन गंदे क्यों हो जाते हैं? कहीं आप जानबूझ के तो मिट्टी में लपेटते नहीं इनको, पूरे दिन भर बचा बचा के रखते हैं ना, और बचा बचा के रखते हुए भी अगले दिन धोने पड़ते हैं। कितनी सावधानी रखी दिन भर, लेकिन फिर भी, और खास करके सफेद कपड़े, लाल भी गंदे होते हैं पर सफेद में तो दिखने लग जाता है धुंधलापन, तो अगले दिन धोना ही पड़ता है उसको। ऐसा ही हमारा चित्त भी है। चित्त की अपनी बनावट जो है वो है सत्व प्रधान, तो उसमें कितना भी बचा बचा के रखते हुए भी दिन भर में जो जो हमारे सामने आता है, आंखों के सामने, कानों के सामने, मुख्य रूप से ये 2 इंद्रियां ज्यादा अंदर ले जाती हैं, तो उससे हमारा चित्त धुंधला होता ही होता है, गंदा होता ही होता है। तो इसलिए संध्या के समय उसकी धुलाई करनी पड़ती है। फिर जैसे मकान की सुबह उठ के झाड़ू पोछा करते हैं, धुलाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे ही चित्त को दोनों टाइम धोना पड़ता है। और वो 2 टाइम धोने से कोई भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है, गंदा नहीं होगा, बस इतनी बात है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो फिर पीछे तक के धोने पड़ेंगे, उसमें तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी मान लो आप 100 मंत्र बोलते हैं, 1 माला का जाप करते हैं या 3 माला का जाप करते हैं, तो उससे तो आज वाला जो गंदा हुआ था चित्त उतना ही धुलेगा बस। और वो भी तब धुलेगा जब तज्जपस तदर्थ भावनम वाली बात बने तो, और नहीं तो उस समय भी गंदा हो रहा होता है और वाणी से बोल रहे होते हैं। और यदि पीछे तक की धुलाई करनी है तब तो करोड़ों करोड़ों मंत्रों का जाप करते हैं साधक, और उसमें भावना रहती है तज्जपस तदर्थ भावनम, तब कहीं जाके धुलता है। मतलब बराबर उसको पता रहे ये कि मैं किसी विशेष परिणाम के लिए इस कार्य को कर रहा हूं, वो लक्ष्य बराबर आंखों के सामने रहे, तब तो बात बनती है। और बन जाती है जो करते हैं, पर वो भी ना करे तो कम से कम नया तो गंदा ना होने दे, इतना तो करना ही चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए जरूर टाइम निकालना चाहिए उसके लिए।
और वो टाइम निकालेंगे तो दिन भर भी सावधान रहेंगे, फिर कम गंदा होगा फिर दिन भर भी। और उसके लिए टाइम नहीं निकला तो दिन में भी फिर ऐसे ही चलेगा, फिर लापरवाही रहेगी। आप लोग सफेद कपड़े पहनते हैं तो आप बचा बचा के रखते हैं, गैरेज वाला व्यक्ति बिल्कुल बचा के नहीं रखता है। वो यदि गुरुकुल में आएगा तो बाहर वहां आराम से बैठ जाएगा गेट पे मिट्टी के अंदर। आप थोड़ा उसको ऐसे झड़का के बैठेंगे, क्योंकि उसको पता है इतने दाग लगे ही पड़े हैं ना, हजारों दाग हैं इन कपड़ों में, 2 और लग जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो लापरवाह रहेगा आपके, क्योंकि व्हाइट है, एक भी लगा तो दिखाई देगा तुरंत, तो इसलिए आप बचा के बैठेंगे। तो जो साधक है सुबह शाम जो साफ करता है अपने चित्त को, वो दिन में भी बचा के रखेगा कि गंदा ना करूं क्योंकि शाम को मुझे ही हटाना पड़ेगा। पर जो कभी बैठता नहीं, कभी देखता भी नहीं, वो दिन में कितना उसको गंदा करता है, कौन काट कबाड़ डाल रहा है उसके चित्त में, उसको कोई ख्याल नहीं है। कौन उसके सामने निंदा कर रहा है, कौन चुगली कर रहा है, कौन दूसरों के बारे में गलत धारणाएं मन में बिठा रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे लोग तो मिल जाएंगे। अब बताओ, गुरुकुल में भी मिल जाते हैं, आसपास भी मिल जाते हैं। आप लोगों की श्रद्धा तो अंधी है, आप तो चापलूस हो, आप तो डरपोक हो, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। और फिर उसका स्वाभिमान जग जाए, पर अच्छा मेरे को डरपोक बताया, आज से श्रद्धा बंद। ऐसे ऐसे अहंकार बहुत पीछा करता है आदमी का, बिल्कुल झुकना नहीं चाहता है, हटना भी नहीं चाहता है, टूटना भी नहीं चाहता है, नए नए तरीके निकालता है अहंकार। तो इसलिए इन्होंने कहा उसके चित्त को वैसा वैसा बनाती जा रही है मंथरा जी, कि यदि ये राज्य अभिषेक तूने नहीं रोका तो हमारे साथ खड़ी हो जाना फिर बद्धांजलि हाथ बांध के, और तेरा जो पुत्र है वो श्री राम के सामने ऐसे ही खड़ा होगा, दास की तरह, सेवक की तरह। एवं चेत्त्वं स अस्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि, पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य भावं गमिष्यति। तां दृष्ट्वा परं प्रीतां ब्रुवन्तीं मंथरं ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। तो ताम दृष्ट्वा, ताम परम प्रीताम दृष्ट्वा, अब मंथरा कैसे लगने लगी, प्रीति कर लगने लगी कि भाई ये ही मेरी हितैषी है, मुझे तो कुछ पता नहीं, देखो अपने बारे में ये मेरा कितना हित सोच रही है। तो इस प्रकार से ताम परम प्रीताम ब्रुवंतीम दृष्ट्वा, वो भरत के लिए इतनी प्रीति कर बातें बोल रही है, कैकेयी के लिए इतनी प्रीति कर बातें बोल रही है जो मंथरा, तो उसको इस प्रकार बोलती हुई देख करके, सुन करके, ततः रामस्य एव गुणान देवी, तो भी उसने कहा कि देखो कौशल्या तो चलो कभी मेरे से बदला ले सकती है, हो सकता है तेरी बात सत्य हो, लेकिन राम के तो इतने ऊंचे गुण हैं, तो ये राम के गुणों को प्रशंसः, उसकी प्रशंसा ही कर रही है कि राम तो कितने महान हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसने कहा, राम के बारे में कहा, धर्मज्ञ गुणवान दान्तः कृतज्ञ सत्यवाक् शुचिः रामः राज्यः सुतो ज्येष्ठो यौ राज्यम अत अर्हति। अरे मंथरा तू कैसी बातें कर रही है, श्री राम धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, उनको पता है कि ये मेरी माँ है तो माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो अपने धर्म को जानते हैं, धर्मज्ञ हैं, वो गुणवान है, अवगुण नहीं है उनके अंदर कोई भी, बहुत सारे गुणों का समूह है भगवान राम। दांत, दमन करने वाले हैं इंद्रियों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो राजा बनते ही और बिल्कुल ऐसे उद्दंड हो जाएंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दांत कृतज्ञ, किसी ने एक बार भी कोई उपकार कर दिया हो तो उसको वो याद रखने वाले हैं, किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं वो। सत्यवाक शुचि, उनकी वाणी कैसी है, सत्य भी है और पवित्र भी है, शुचि पवित्रता से युक्त है। तो ऐसे हैं राम, रामो राज्य ज्येष्ठो सुत,
और वो श्री दशरथ के, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए अतः यौराज्यम अर्हति, तो उन्हीं को ही युवराज बनना चाहिए। अभी कई का काम कर रहा है दिमाग, उसको कहते हैं इसमें कौन सी नई बात है, भाई हक ही राम का है युवराज बनने का, तो उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति युवराज बन ही कैसे सकता है। और फिर उसमें एक तो वो बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र है, दूसरा उसमें ये सारे गुण भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि अयोग्य है। जैसे कौरव पांडवों में, पांडव यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े थे, लेकिन क्योंकि वो पांडु रोग से ग्रसित थे, पीलिया हो रखा था लंबे समय तक, तो दूसरा अंधा था, तो लोगों ने कहा कि भी कम से कम स्वस्थ तो है, कोई बात नहीं, इसकी आंखों का काम भीष्म पितामह कर लेंगे, तो इसलिए राजा इन्हीं को बना दो, ये तो क्योंकि ये तो रोगी है पांडु तो ऐसा भी नहीं है कि राम में कोई इस तरह का कोई रोग हो, कोई दोष हो। राम धर्मज्ञ हैं, गुणवान हैं, दांत हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, पवित्र हैं, ज्येष्ठ भी हैं, तो कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं कि जिसके कारण श्री राम को युवराज ना बनाया जाए। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक ही तो हो रहा है। यथा मे भरतो मान्य तथा भूयोपि राघव कौसल्या तो अतिरिक्तं च सोनो शुश्रुते हिमाम। यथा मे भरत मान्य, जैसा भरत मेरे लिए माननीय है, प्रिय है, तथा भूयो अपि राघव, उससे भी ज्यादा मुझे राघव प्रिय है, श्री राम प्रिय है, भरत से भी ज्यादा प्रिय है मुझे। क्यों, भरत तो इन्हीं का ही अपना बेटा है, उससे भी ज्यादा प्रिय राम क्यों है इनको? राम उनसे भी ज्यादा प्रिय क्यों है कैकेयी को, भरत से भी ज्यादा? क्योंकि गुण है उनमें, सीधी तो बात है। तो कभी कभी अपने पुत्र से भी दूसरे का पुत्र इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि वो ज्यादा गुणवान होता है। तो माँ कभी कभी बोलती है कि देख तू कुछ सीख इससे, पड़ोसी के बच्चे से, ये कितना अच्छा है, कितनी मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है। अगर तुम्हारी माँ आ जाए ना यहाँ गुरुकुल में, तो तुम सब के कान खींचें और दूसरे पड़ोसी को दिखाएं, देख इससे सीख कुछ, पड़ोस वाले से, अपने कमरे को कितना साफ रखता है, इससे सीख कितना कम खाता है, तू इतना सारा खा के सोया रहता है। यहाँ पढ़ाई करने आया था कि सोने आया था? अपना कमरा साफ रखना चाहिए, अपने कपड़े साफ रखने चाहिए। तो ऐसे माता सिखाती हैं। तो कभी कभी जो पास वाला बच्चा ज्यादा गुणवान हो तो माँ अपने बच्चे से भी ज्यादा उसको प्रेम करती है, और वो बच्चा उनकी आज्ञा पालन भी करता हो। अपने वाला तो मानता नहीं है और दूसरे वाला सारी बात मानता है, तो वो उससे भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। यद्यपि भरत भी बहुत ही गुणवान है, बहुत धर्मज्ञ हैं वो भी, तो कह रही है भरत तो मेरे को जैसे मान्य है, प्रिय है, वैसे ही भूयोपि राघव, उससे भी ज्यादा राघव मेरे को, श्री राम मेरे को प्रिय हैं। कौसल्यात अतिरिक्तम च, और वो श्री राम भी, जैसे मैं भरत से भी ज्यादा श्री राम को प्रेम करती हूँ, उसको आदर मान देती हूँ, वैसे ही श्री राम भी कौसल्यात अतिरिक्तम च, कौसल्या से भी ज्यादा, अपनी माँ को जो मान देते हैं उससे भी ज्यादा, सो सह माम अनुशुश्रुते, वो मेरी बात सुनता है, वो मुझे सम्मान देता अपनी माँ से भी ज्यादा, और मैं अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा राम को प्रेम करती हूँ। राज्यम ही यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृस्तु राघव। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत् अनर्थदर्शिनी मूर्ख्या नात्मानम् अवबुध्यसे शोकव्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुःखसागरे भविता राघवो राजा राघवस्यानुयः सुतः राजवंशात्तो भरतः कैकेयी परिहास्यते ध्रुवं तो भरतं राम प्राप्य राज्यम् अकण्टकं देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरं मथापि वा
गोप्ता हि रामं सौमित्रेर्लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतं तस्मान्न लक्ष्मणे राम पापं किंचित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः। तो ये कह रही हैं कि यदि ही रामस्य भरतस्य अपि राज्यम तत्तथा, करें कि जैसे राम को जो राज्य मिल रहा है तत्राज्यम वो राज्य, तथा भरतस्य अपि वैसे भरत का भी है, क्योंकि भाइयों में इतनी प्रीति है कि इससे क्या फर्क पड़ता है राज्य राम को मिले या भरत को मिले। राम को मिलेगा तो भरत का भी है और भरत को मिले तो राम का भी है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसका भाव छोटा होता है उसको बड़ा फर्क पड़ता है। संगठन में जैसे एक जिले को हम कोई पारितोषिक देते हैं तो कुछ बहनें तो ऐसे कहेंगे भाई पूरे जिले का नाम है ना, तो किसी एक को ही तो देना पड़ेगा ना पूरे जिले के नाम से, भाई इस जिले में सबसे ज्यादा योग कक्षाएं चलती हैं तो इस जिले को हम एक स्कूटी देते हैं। तो अब एक बहन को तो बुलाना पड़ेगा ना स्कूटी देने के लिए, तो हम कहते हैं चलो जिला प्रभारी को बुला लेते हैं, भाई इसके जिले में अच्छा काम चल रहा है। तो उसमें कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं जो खुश होती हैं, ताली बजाती हैं, भाई हमारे जिले को मान मिला। कुछ एक दो नाराज हो जाती हैं, बोल इसको मंच पे बुलाया इसी ने लगाई थी क्या सारी कक्षाएं, हम भी तो लगाते हैं। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, जिले को मिल रहा है ना, तो आप सबका नाम हो ही गया उसमें। तो इनको लग रहा है कि ये राज्य मान लो राम को मिल भी रहा है, राज्यम ही यदि रामस्य, यदि ये राज्य राम का है, भरतस्य अपि तत्तथा, तो वैसे ही ये राज्य भरत का भी है, क्योंकि जो कुछ राम के पास है वो भरत का भी है। मान्यते ही यथात्मानम तथा भ्रातृस्तु राघवः, क्योंकि जो राघव हैं श्री राम हैं वो जैसे यथा आत्मानम मन्यते, जैसे वो अपने अस्तित्व को मानते हैं, वैसे ही भ्रातृन अपने भाइयों के अस्तित्व को भी मानते। वो अपने भाइयों को अपने से अलग देखते ही नहीं, मानते ही नहीं है, तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। इतना ज्यादा आप क्यों सोच रही हो, जो है ही नहीं उसको क्यों सोच रही हो, ऐसे बता रही है कई। और वास्तव में बात तो ऐसी ही है, और मन वैसा ही बनता चला जाता है। जब व्यक्ति के ये विचार हैं तो कई को कोई परेशानी नहीं है, वही घटना है, पर इधर तो सुनते ही मंथरा तो एकदम से विचलित हो गई थी, ये अभी बिल्कुल शांत चित्त है उसी घटना को लेके, क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं। और जब इसके भी विचार वैसे हो जाएंगे तो वो भी बड़ी अशांत हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे चित्त को अशांत या दुखी करने वाली परिस्थितियां नहीं होती, व्यक्ति भी नहीं होते। हमारी खुद की मान्यताएं, हमारे खुद के भाव, हमारे खुद के संकल्प विचार, वो ही सब हमें दुखी करते हैं। जिस ट्रैक पे हमने अपने दिमाग को सोचने के लिए लगा दिया, फिर वैसे वैसे विचार आते जाएंगे, और जैसे जैसे विचार आते जाएंगे वैसी वैसी परिस्थितियां सामने हमें मिलती चली जाएंगी। तो फिर हम कहेंगे कि भाई मैं केवल सोच नहीं रहा, ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं। तो दोनों में से पहले किसको हटाएं, परिस्थिति को हटाएं कि विचार को हटाएं? विचार को हटाएं। पहले सॉफ्टवेयर में से कनेक्शन कट करना पड़ेगा, नहीं तो हार्ड कॉपी तो ऐसी निकलती रहेंगी, फिर जैसा जैसा वहां पर फीड होता जा रहा है वैसी परिस्थितियां मिलती जाएंगी व्यक्ति को। तो इसीलिए तो जो योग की शुरुआत है वो महर्षि पतंजलि ने कहां से शुरू की? योगस चित्तवृत्ति निरोधा, विचारों को रोको पहले, उसके बाद योग तो सिद्ध होता चला जाएगा। अंदर से शुरू होता है योग, बाहर से नहीं होता। परिस्थितियों को ठीक नहीं करना, मनस्थिति को ठीक करना है। जैसी मनस्थिति होती है वैसी परिस्थिति बन जाती है। मनस्थिति को ठीक किया तो परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जब इसने इतना सारा भूमिका बनाई, इतने सारे अलंकार युक्त भाषा बोली, फिर भी कई को कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इससे ये बहुत दुखी हो गई।
जो लोग आपको ये कहना चाहते हैं कि आप तो बुद्धू हैं, आप तो बेवकूफ हैं, आप को कुछ पता नहीं है, और फिर आपके ऊपर असर ही ना हो, तो फिर वो व्यक्ति आपसे नाराज होंगे। फिर वो जो अभी तक इतना राग दिखा रहे थे वो थोड़ी देर में द्वेष दिखाएंगे। फिर ठीक है, तेरे को नहीं हमारी बात सुननी है तो मर, भुगत लेना। 2 साल के बाद तो एक बीज तो डाल ही गई ना। तो फिर उसके जाने के बाद कहीं छोटा मोटा भी कोई कष्ट आता है तो अब ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि बीज डालते ही तुरंत अंकुरित हो जाए और तुरंत उसका पेड़ बन जाए ऐसा तो होता नहीं है, थोड़ा तो टाइम लगता है ना। अब उस व्यक्ति ने जो बीज डाला है, ये इस व्यक्ति को 15-20 दिन के बाद जब कोई ऐसी घटना घटित होगी तब वहां से अंकुर फूट के आएगा। अरे वो कह तो रही थी, ठीक ही कह रही थी, इनके प्रति कितनी भी श्रद्धा रख लो, देखो आज डांट दिया ना, अरे कुछ भी कर लो यहाँ पर, देखो आज उसको सम्मान मिल गया ना, मेरे को नहीं मिला ना, वो ठीक ही कह रही थी। बस इतना काफी है, एक अंकुर, फिर तो और विचार आते जाएंगे उसके साथ साथ और जुड़ते चले जाएंगे फिर। तो इसलिए परो पे ही मनस पापा कि मैं संस्थानी संचसी, वहां पर बताया है कि भाई उसको वो पाप का अंकुर फूटे ना उसी समय काट दो उसको, कोमल अवस्था में ही। अगर वो भारी भरकम वृक्ष बन गया, बहुत उसकी बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ हो गई, वो पेड़ बन गया यदि, फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो व्यक्ति को ये लगेगा बिल्कुल ठीक कहती थी वो, बिल्कुल मुझे ऐसे ही मिला और मैं ही बावली थी जो उसकी बात सुनी नहीं मैंने। रेशे को तोड़ दिया तो टूट जाएगा, रस्सा बन गया यदि रेशा रेशा करके, तो रस्से को नहीं तोड़ पाओगे फिर, उसके लिए तो फिर कोई आरी लानी पड़ेगी, फिर बड़ा कठिन होगा। तो जब इनके ऊपर कोई असर पड़ा नहीं कैकेयी के ऊपर, तो कैकेय्या वचनम श्रुत्वा मंथरा भृश दुखिता, अत्यंत दुखी होगी मंथरा। और दीर्घम उष्णम विनिश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, गरम सांस लेकर के, लंबी सांस लेकर के, गहरी सांस लेकर के, कैकेयीम इदम अब्रवीत, कैकेयी से ये वाक्य कहे उन्होंने, अनर्थदर्शिनी मूर्ख्या नात्मानम अवबुद्ध से तेरे तो अनर्थ की घड़ी आ गई है, इसलिए अनर्थदर्शिनी, ये अनर्थ तुझे देखना ही पड़ेगा, तू मेरी बात सुनती नहीं है, इसलिए तेरा नाश तेरे सामने है। मूर्ख, अनर्थदर्शिनी, अपने आप को तू समझ नहीं पा रही है, अपने आप को ठीक से जान नहीं पा रही है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। शोक व्यसन विस्तीर्णी, शोक का एक विस्तीर्ण सागर तेरे सामने है और तू दुख सागरे मज्जंती, डूबती ही चली जा रही है उस दुख सागर में। मैं तो कह रही थी तेरे को कि कुछ हाथ पैर हिला, मैं तेरे को बचा लूंगी, लेकिन तूने तो हाथ पैर चलाने ही छोड़ दिए, तो अब तो तू डूबती ही चली जाएगी, इसमें डूबे डूबेगी, तेरे को कोई बचा नहीं सकता है। अब डूबना है तो मैं क्या करूं, मेरे को जितनी कोशिश करनी थी कर ली। भविता राघवो राजा राघवस्या नु यह सुतः राजवंशात् तो भरत कैकेयी परिहास्यते। और इतना ही नहीं है कि भरत राजा नहीं बन रहे हैं, राम राजा बन रहे हैं, सदा सदा के लिए कट ऑफ हो गया तेरा परिवार। तो देखो कितना आगे का सोचती है। भविता राघवो राजा, अभी तो राघव राजा बनेंगे, और फिर राघवस्य अनु यह सुतः, राघव के बाद जो उसके बेटे होंगे वो फिर राजा बन जाएंगे, क्योंकि वो भी ज्येष्ठ पुत्र होंगे। तो ना तो भरत बनेगा ना भरत की संततियां बनेंगी, सदा सदा के लिए। आज यदि मौका चूका, सदा के लिए चूक जाएगी। बताओ, आगे के लिए भी इतना सोच रही है, क्या पता भरत को पहले बच्चा हो जाए, राम को बाद में हो, क्या पता भरत वाले ज्यादा योग्य हो जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। पर ये इसने तो मतलब एक ट्रैक बना लिया अपना, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। राजवंशात् तु भरतः, इसलिए राजवंश से भरत तो नष्ट हो ही जाएगा। कैकेयी परिहास्यते, ऐसा कह करके उसने उसका परिहास किया, मजाक उड़ाया।
कि ना तेरे को नहीं मेरी बात सुननी है मत सुन, ना तेरा बेटा राजा बनेगा और ना कभी उसके बेटे बनेंगे और ना कभी उसके बेटे बनेंगे। ठीक है, डूबना है तो डूबो। अब ये सुन के उसके ऊपर क्या असर होगा इसको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।